पाकिस्तान की मीडिएशन में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा रहे, और जहां इस मुज़ाकरात से इस खित्ते का अमन, इस खित्ते का इस्तेकाम जुड़ा था, वहीं ग्लोबल इकोनॉमी का मुस्तकबिल और ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड भी जो है बहुत हद तक इन मुज़ाकरात पर डिपेंड कर रहा था। आगे जाके क्या नजर आ रहा है इस पर हम तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत मोहम्मद सोहेल ने। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोहेल साहब, अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते, यकीनन ऑयल प्राइसेस नीचे आती, मार्केट्स में एक मुस्बत असरात इसके नजर आते, और अगर ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते यानी कि खत्म हो जाते तो शायद बहुत ही हमें बुरा एक ट्रेंड नजर आता, ऑयल प्राइसेस शायद मजीद बढ़ जाती, मार्केट्स गिरती। लेकिन अब मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि बीच में है, क्योंकि ये टॉक्स है, इस पर तो अग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन दोनों पार्टीज एंगेजमेंट जारी रखने का इशारा दे रही हैं। मार्केट्स इसको कैसे लेंगी, इसका क्या मतलब होगा? ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा, कैसे देखते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद। देखें, अनसर्टेनिटी तो जारी रहेगी, मगर जिस तरह आपने कहा कि पहले तो बिल्कुल होप नहीं लग रही थी, उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि ये मसला हल होगा, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी थी। बट जिस तरह पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की है और अपने रिलेशनशिप को यूज़ किया है, तो एक उम्मीद पैदा हो गई है। और तो पहला जो राउंड है मुज़ाकरात का, डायलॉग का, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, मगर लोगों को लग रहा है कि दोनों तरफ लचक है, दोनों तरफ कुछ कोशिश की जा रही है, और इतने बड़े मामला जो हैं एक दो दिन में हल नहीं होते। तो इतना ज़्यादा तो लगता नहीं है कि अनसर्टेनिटी होगी, बट फिर भी कुछ तो अनसर्टेनिटी होगी। और ऑयल जो 120 तक गया था, फिर इसके बाद 90 हो गया, फिर 95-100 है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी रेंज में तेल की कीमत चलती रहे। और अब देखना ये है कि जो ट्रम्प साहब ने आज इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनकी नेवी को, उसका क्या नतीजा निकलता है, और सुबह तक क्या खबरें आती हैं। इसके बाद जो है, सुबह जब ऑस्ट्रेलिया, जापान की मार्केटें खुलेंगी और तेल की कीमत की ट्रेडिंग के तेल की कीमत सामने आएगी, तो फिर पता चलेगा। बट मेरे पर्सनल ख्याल में अनसर्टेनिटी अभी भी है, बट इतनी नहीं है जितनी आज से 2-3 हफ्ते पहले थी। हाँ, क्योंकि मार्केट्स के लिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो, कमोडिटी मार्केट्स हो, उसके लिए अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है आमतौर पे। कोई बुरी खबर भी होती है वो फैक्टर इन हो जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था, तो ये शायद सबको एक रियलिटी हो कि फौरी तौर पर चीज़ें नहीं रिजॉल्व हो सकती, तो इसलिए आप समझते हैं कि ये अनसर्टेनिटी फिर भी नाकामी से बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह है, मगर देखिए, पहले प्रोबेबिलिटी जो शुरू में थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, फिर जब पाकिस्तान ने कोशिश की तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब हम कहीं बीच में हैं, पहले 90% था, फिर 10% हो गया, अभी हम कहीं 40-50% हैं। ये एक मेरा ऐसे ही एस्टिमेट है। अनसर्टेनिटी तो ज़रूर रहेगी, मगर जिस तरह मैंने कहा कि उम्मीद अभी भी है कि चूँकि डिमांड्स पहले 15 थी, फिर 10 थी, अब बातें हैं कि 2-3 पे मसला अटक गया है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तेल की कीमतों में, या बहुत ज़्यादा गिरावट बॉन्ड और शेयर की प्राइस में शायद ना देखा जाए। और ये बहुत हद तक आप कह रहे हैं कि डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के हवाले से, क्या उन्होंने जो एक ब्लॉकेट की धमकी दी है उस पर वो अमल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अमल करेंगे तो शायद एस्केलेशन में इजाफा हो, वो मार्केट्स के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन 2-3 चीज़ें, एक तो ये देखना है कि क्या वो सीज़ फायर 21 तारीख तक होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो शिप्स जाएँगी, उ उसके लिए क्या होता है। और तीसरी एक और भी बात है कि सऊदी अरेबिया ने अपनी जो तेल की सप्लाई कुछ बंद थी, उसको भी खोल दिया है, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तेल की कीमतों का तयन करेंगे जब पाकिस्तान की सुबह और अमेरिका की रात को मार्केटें खुलेंगी। बट जिस तरह मैंने कहा कि वो अनसर्टेनिटी या वो पैनिक शायद मार्केट्स में नज़र ना आए जो जंग शुरू होते ही नज़र आया था। सही। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से स्पेसिफिकली बात करते हैं, कुछ तो फैक्टर्स थे, जैसे कि अगर करंट अकाउंट बढ़ता है पाकिस्तान का, तो वो तो चले एक इशू है। दूसरा एक मामला बीच में आया था कि हमने यूएई के $3.5 बिलियन वापस करने हैं, हमने यूरो बॉन्ड के $1.3 बिलियन वापस कर दिए हैं। लेकिन अब ये भी इतलात आ रही है कि कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान को $5 बिलियन के मजीद डिपॉजिट दे सकता है। आपके ख्याल में ये ऑफसेट कर देगा जो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो है, और इसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के लिए देखिए, तेल की कीमतें और कमोडिटी की कीमतें तो जिस तरह बहुत सारे ममालिक हैं रीजन में, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, एक एक बहुत बड़ा रिस्क ज़रूर है। मगर दूसरी जानिब एक नया रिस्क या एक नया अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये आ गई थी कि यूएई ने $3.5 बिलियन मांग लिए थे, जो पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि वो दे दे। अब वो फाइनेंस कैसे होंगे उसके बारे में इतलात तो आ रही थी, मगर अभी काफ़ी हद तक
डिटेल्स आ गई हैं कि सऊदी अरेबिया और कतर देगा। अब ये नहीं पता वो किस मद में देगा, लोन की मद में देगा, इन्वेस्टमेंट की, डिपॉज़िट की और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। मगर ये एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। और तीसरी चीज़ जो मेरे ख़्याल में कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब गए हुए हैं वर्ल्ड बैंक की मीटिंग पे। वहाँ आईएमएफ का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान तेल पे वो टैक्स नहीं ले रही जितना पहले लेती थी। तो आईएमएफ की ट्रांच का रिलीज़ होना भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं दुनिया भर में जो जंग की वजह से तेल की कीमतें हैं, और पाकिस्तान को जो 4-5 बिलियन डॉलर मिलने हैं, और पाकिस्तान की जो आईएमएफ की किस्त जो फंसी हुई है, उस पे क्या होता है। ये 3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए शॉर्ट टर्म में बहुत ही क्रूशियल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे।